नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करने वाला रहूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसको करने के बाद क्वेरीज देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहली बात तो ये होती है कि जब भी लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है, जैसे कि फर्स्ट फिंगर के फर्स्ट पोर तक ये पहुंच रही है, यानी सेकंड फिंगर के, तो ये बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में नहीं लेते। जब भी फर्स्ट फिंगर इतनी शॉर्ट होती है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, या बहुत यहाँ पर जो है आप जैसे जातक शांत प्रिय किस्म के होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप जैसे जातकों के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप जैसे जातक अपना हक भी ले नहीं पाते, छीन नहीं पाते। और इस कंडीशन में किसी भी चीज़ का नेतृत्व कर पाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले पाना, लीडरशिप क्वालिटीज़ होना, या स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान होना, ये सारी चीज़ें बहुत वीक हो जाती हैं। तो यहाँ पर जुपिटर को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू करिए। ओवर थिंक करने के बजाय इन सब चीज़ों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो जब आप लेना शुरू करेंगे, उसके रिगार्डिंग काम करना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल पा रहा है। क्योंकि इस कंडीशन में अपना खुद का हक ना ले पाना भी बहुत नेगेटिव बात हो जाती है, क्योंकि ऐसे जातकों को बहुत इजीली दूसरों के द्वारा दबाया जा सकता है। वही सेम इंडिकेशन लिटिल फिंगर पे भी है। जब भी लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर से इतना मर्ज हो तो ऐसे जातक दूसरों की बहुत सुनते हैं और उनको जवाब भी नहीं दे पाते, हाजिर जवाबी नहीं आती इस कंडीशन में, और इसीलिए दूसरों की सुन के रह जाते हैं। और फर्स्ट फिंगर क्या करता है कि दूसरे ने जो कहा वो एकदम सत्य है, जबकि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल असत्य हो गया। अब जैसे कि आपने एक बात ये भी कही कि आपको मेस्टरबेशन की गलत आदत है 10 साल से, जबकि ये गलत आदत है ही नहीं। अगर आप ओशो को रीड करेंगे, ओशो की वाणी को ही सुन लेंगे, तो आपको इसका जस्ट उलट बताएंगे और उनका कहना 100% सत्य है। जैसे कि खून निकालने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती, जैसे कि वो बढ़ने लगता है। नदी से यहाँ पत्थर के जो कण है वो निकालने से कभी पत्थरों की कमी नहीं होती। रेती में से थोड़ा रेत निकाल के रेतों की कोई कमी नहीं होती। वैसे ही ये भी एक क्रिया है। इसको नेगेटिव बना दिया गया है, लेकिन ये नेगेटिव कहीं से कहीं तक नहीं है। तो अगर आप वैसे ही किसी महापुरुष को पढ़ना भी शुरू कर देंगे, अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ा देंगे, आप जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं उसके बजाय कुछ अनदर चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि कोई भी अगर आपका पैशन हॉबी है उसके रिगार्डिंग काम करना, या किसी नए प्रकार की लर्निंग शुरू करना, किसी की आत्मकथा पढ़ना, या ओशो को ही अगर पढ़ने लगना, तो आपको जुपिटर बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे इन सारे नेगेटिविटीज़ से डील करनी चाहिए। क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा कोई एक प्रकार से आपकी हुई नहीं है अभी, और ये जो इश्यूज़ हैं ये बहुत ही नॉर्मल लेवल के इश्यूज़ हैं आपके जीवन में। एक बात ये भी है कि आपका जो भी ग्रोथ है वो सब जन्म स्थान से दूर है, माता पिता से अलग हटके, क्योंकि मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है। जब अपने ड्रीम के रिगार्डिंग ये मून लक लाइन से अच्छी रेखा हथेली में नहीं होती है। हालांकि चिन्ह बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो सारे मायने बहुत रखते हैं, लेकिन ये रेखा जब भी किसी के हाथ में होती है ऐसे लोगों को मनचाहा परिणाम मिलता ही है, या काम तो शुरू होता ही है। लेकिन आपके केस में बात यह हो गई कि ये जो रेखा है जस्ट हृदय रेखा पे आकर के रुके। और हृदय रेखा क्या है? भावनाएं। आपने अपनी भावनाएं ही इतनी नकारात्मक बना ली है, तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? आपके पास सारी की सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, यानी संसाधन है सारी चीज़ों को पाने के लिए, सारी शौक आपके कहीं ना कहीं किसी भी मार्ग के द्वारा पूरे होते रहे हैं, इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होती रही है। आप पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातों को भूल जब चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाएंगे, पाएंगे कि हाँ, एक समय पे जो जो चीज़ों की चाहत थी वो सब चीज़ें हैं, वो सारी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, बस क्या रही है? रिजल्ट। जो भी रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि शनि तक रेखा नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स एक तो पहली बात बहुत है, दूसरों के अंतर्गत आप ज़्यादा रह रहे हैं, ज़्यादा चल रहे हैं, दूसरों की बातों को ज़्यादा लेकर के चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा चल रही है। इसी के रिगार्डिंग जो रेमेडीज सजेस्ट की जा रही हैं वो रेमेडीज ये नहीं रहेगा कि आपको कुछ यंत्र पहनना है या कुछ और करना है या साधना में लीन होना है, ये सब कुछ नहीं है। बस अपनी आदतों को सुधारना है। गुरु के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर धर्म के रिगार्डिंग बुकें होती है, लीडरशिप के रिगार्डिंग होती है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, लर्निंग, नॉलेज, इन सब के रिगार्डिंग होती है, वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। लिटिल फिंगर यानी इनिशिएटिव लेना खुद शुरू कर दीजिए। दूसरों के बातों के अंतर्गत मत आइए, अपने खुद की चलाइए या दूसरों की सुनिए पर करिए नहीं। सैटर्न के रिगार्डिंग इशू है तो फिजिकल एफर्ट ज़्यादा डालना शुरू करिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो
मून लक लाइन है तो सीधे जन्म स्थान से दूर या माता पिता से थोड़ा दूर जाकर के स्टडी करिए या काम शुरू करिए। आपकी अर्निंग भी शुरू होगी, ग्रोथ भी शुरू होगा, और आपका जो सक्सेस है वो बिजनेस लाइन में ज़्यादा है, क्योंकि मरकरी लाइन ज़्यादा स्ट्रांगली रन कर रही है। और दूसरा, जो जो भी ग्रोथ है, जॉब में भी हुआ या दूसरी सारी चीज़ों में भी हुआ, या मन चाह परिणाम भी चाहिए, तो पहले जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा या माता पिता से। इंडिपेंडेंट और जीरो से शुरू करना होगा, तब जाके प्रगति लगातार जीवन में आपके होते रहेगी। बस इतना सा फॉर्मूला है जीवन का आपके, और कुछ इसके आगे पीछे आपको करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो अभी सीधे आते हैं पाम रीडिंग के ऊपर, आपके ओवरऑल और इसी के रिगार्डिंग या इसी के साथ साथ आपके प्रश्नों के, और जितने प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी दिए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होती है, तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी रिएक्ट करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। इस कंडीशन में पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट प्रोसेस में बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं अगर मन चाहा परिणाम नहीं मिल रहा है तो यहाँ सब्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब भी इस प्रकार के गैप मेंटेन होते हैं तो ये अधिक खर्चीले स्वभाव को, इंडिपेंडेंट टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, थोड़े बहुत भी गैप भी अगर हो तो। जब लिटिल फिंगर इस प्रकार से शॉर्ट होता है तो स्टेज फियर होती है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत वीक होती है। इस कंडीशन में शायनेस इतना होता है कि अपोजिट जेंडर से आंख भी नहीं मिला पाते या फिर इनकेस बात ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपको जो इनिशिएटिव है, थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग है, ये सारी चीज़ें घर बैठे तो नहीं सुधरेगी, चार दीवारी के अंदर बिल्कुल नहीं सुधरेगी। इसके लिए बाहर निकलना होगा, तब जाकर के आप जो है आपके अंदर थॉट प्रोसेस, नए आइडियाज़ या फिर जो एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल्स स्किल्स हैं एवं ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगा। कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम मत करिएगा, क्योंकि उन सभी कार्यों में देरी अड़चन बाधा आएगी। इसलिए एक समय पर एक काम करना आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि इस कंडीशन में मैनेजमेंट वीक होता है तो कभी ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए एक समय पे। थर्ड फिंगर की लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है तो ये रिस्क टेकर बनाएगी, तो कोई नया काम शुरू करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला हो तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच होता है। फ्रेंड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई इसके रिगार्डिंग इशू नहीं है। आपको फ्रेंड जितने भी लोग जितने भी मिले हैं वो सब आपको दबाने वाले, साथ छोड़ने वाले यही मिले हैं। लेकिन अभी जैसा कि आपकी उम्र 26 से करेक्ट 28 के एज के आसपास में सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है, यही वो पीरियड रहेगा जिसमें आपकी मैरिज की भी संभावनाएं बढ़ जाएगी, और लोग भी ऐसे मिलेंगे जो परमानेंट साथ निभाने वाले मिलेंगे। और हो सकता है कि ये रेखा इस भी कारण आ रही हो क्योंकि इस समय तक आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विकास कर लिया हो, तो लोग आगे से जुड़ना शुरू कर देंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फिलेंजर्स की स्थिति वैसे ठीक है, इंटरनल मार्क्स की स्थिति भी ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे ठीक देखने को मिला। और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही आप ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पर जो आपका यव का चिन्ह है वो कई मरतबा आपको पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य भी दिखा देगा। आलीशान घर का सुख भी देगा, सारे सुख सुविधा युक्त जीवन शैली देगा। आप एक आदत डालिए प्रत्येक दिन मंदिर विजिट करने की, और वहाँ जा कर के कुछ भी करिए, योग साधना करिए, बैठिए, आरती अटेंड करिए, नहीं तो कुछ शारीरिक श्रम सेवा है वो करिए। वो अगर करते तो शनि जो ग्रह है वो बहुत खुश होते हैं इन सब चीज़ों से। योग का चिन्ह गौतम बुद्ध के भी हाथ में था, और जितने भी योगी साधक रहे हैं सबके हाथ में है। यव का चिन्ह इस बात को कंफर्म करता है कि एक इंट्यूशन कहीं ना कहीं है, एक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है वो कहीं ना कहीं है, एक मेमोरी जो है बहुत इतने जन्मों से जो कैरी हो रही है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसको जागृत करना है। तो गौतम बुद्ध जी को घर के बाहर और सारे योगी को घर के बाहर निकलना पड़ा उसके लिए। लेकिन वो बात नहीं है कि घर के बाहर निकलना पड़ा, बात यह है कि इनको धर्म से जुड़ना पड़ा, अध्यात्म से जुड़ना पड़ा, योग साधना करना पड़ा, धैर्य रखना पड़ा, अपने अंदर विकास करना पड़ा, अपने अंदर से खुद को भरना पड़ा। तो वही आपको करना है। मंदिर जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, दान धर्म जैसी चीज़ें करेंगे, योग का चिन्ह बहुत पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, पीस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें बढ़ाएगा। और जो फर्स्ट फीलिंग्स पर आड़ी रेखा दिख रही, जो हाइपर टेंशन वरीज देती है, वो सारी चीज़ें जीवन में आपके खत्म होती देखने को मिलेगी। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज है ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर है, यानी लंबाई में अधिक है, जो कि लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है, और इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के जो मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं।
गुरु पर्वत के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन है जो इस बात को दर्शा रही है कि बहुत सारी इच्छा मनोकामनाएं हैं जीवन के प्रति, बहुत कुछ करना है, बहुत हाई थिंकिंग अप्रोच है। लेकिन जब उसके ऊपर से कोई आड़ी रेखा इसे काट जाती है तो फैमिली के कारण, अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण या अनदर इंटरफेरेंस के कारण, इंटरफेरेंस यानी दूसरों की बातों में आने के कारण कहीं ना कहीं वो अपने एम्बिशन के रिगार्डिंग वर्क नहीं कर पाते। दूसरा, ये आड़ी रेखा अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये धार्मिक बनाती है। जीवन में इतने ठोकर चोट देती है कि धर्म के अलावा कुछ दिखता भी नहीं, लेकिन धार्मिक होने के बाद में सुख ही सुख बढ़ता है, बहुत अत्यंत तीव्र गति से प्रगति होती है। अगर हम अध्यात्म और धर्म के अलावा अगर बात रखें यहाँ पर, तो ये अच्छे जीवन साथी को, अच्छे पारिवारिक जीवन को और संपन्न पारिवारिक जीवन को भी व्यक्त करता है। क्योंकि आप जैसे जहाँ तक अपने परिवार को लेकर के चलने वाले, उनकी मान्यताओं को रखने वाले, उनकी इच्छा मनोकामनाओं के लिए प्रयत्न करते हुए देखने को अधिक मिलते हैं। दूसरा, बच्चे भी बहुत लायक निकलते, संस्कारी होते हैं। यहाँ पर ये डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी दे देता है, बट इसके लिए स्किलफुल होना ज़रूरी है, जुपिटर को और स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, नॉलेज गेन करना ज़रूरी है और नॉलेज का उपयोग करना ज़रूरी है। तो जो सजेशंस दिया गया उसके रिगार्डिंग काम करिए। बाकी ये आड़ी रेखा आपको शांति, सुख, समृद्धि, माता पिता की सेवा और अध्यात्म के माध्यम से देगी। शनि के ऊपर अगर हम बात करें तो शनि के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेखा ब्रेक हुई है। देखिए, ब्रेक हुई नहीं है, ये माइंड लाइन पे एक्चुअली रुकी है, लेकिन ये उसके बाद थोड़ी लहरा लहरा के फिर यहाँ से चलना शुरू की। तो मेन इशू तो यहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिव रखना, अपने आप को नकारा या फिर इस प्रकार से नेगेटिव कुछ भी ना सोचना, नेगेटिव थॉट तो आने ही नहीं देना। एक मैस्टरबेशन के रिगार्डिंग भी आपने इतना नेगेटिव सोच रखा है और वो काम आपसे हो रहा है, तो वो उम्र ही ऐसी है जो ये सारे काम कराती है, और ये चीज़ खराब है ही नहीं, कहीं से कहीं तक खराब नहीं है ये। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारे नेगेटिविटी से ऊपर उठना, तब जाके ये भाग्य आपको असर अच्छा कर पाएगी। आपका हथेली में भाग्य बहुत अच्छा, और किसी को भी हाथ देखा है तो एक झटके में थोड़ा बहुत भी जानकार आदमी मनी ट्रायंगल देख करके कह देगा बहुत पैसा है, लेकिन एक्चुअल में ये तब सिद्ध हो पाएगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। रेखाएं एक समय तक अपने असर को बहुत अच्छे से दिखाती है, वैसे चीज़ें संसाधन देती है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये अपने रिजल्ट दे रही है। ट्रायंगल का साइन किस बात को दर्शाता है? सक्षमता को, धन भंडार को। तो आपने जो पढ़ाई कर रखी है, आपके पास जो अवेलेबिलिटी है स्किल्स के रिगार्डिंग और कुछ नई लर्निंग के रिगार्डिंग, या कभी भी आपको पैसों की कभी तंगी या कमी किसी भी प्रकार की ज़रूरत में आती है, नहीं आती, थोड़ा लंबा समय लग सकता है किसी चीज़ को लेने में या कुछ करने में, क्योंकि शनि तक रेखा नहीं पहुंची, लेकिन ये धन भंडार ये कभी कमी नहीं होने देता। तो यहाँ पर बस आपको थोड़ा अपने को सुधारना है, अपने ऊपर काम करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, इमोशंस पे कंट्रोल रखने हैं, या इन सब से ऊपर उठना है। इन सब से ऊपर उठना बहुत आसान है अगर आप किसी काम में बहुत इम्पोर्टेंटली एक प्रकार से उसके अंतर्गत यहाँ चल गए, बहुत ज़्यादा लीन हो गए किसी काम में, आप इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे। बस बशर्ते वो काम जो है मन लायक होना चाहिए या फिर अपने मन को उसमें लगाना चाहिए। तो शनि के रिगार्डिंग जो रेमेडी सजेस्ट की है, डोनेशन करना या मंदिर जाना या श्रम सेवा करना, उससे ये स्थिति ठीक होती है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, दूसरों को एडवाइस, सजेशंस, गाइडेंस अच्छे से दे पाते हैं। इस कंडीशन में कंसल्टेंसी से लाभ मिल सकता है, क्योंकि खुद का ज्ञान दूसरों के काम आपके अच्छा आएगा। सूर्य के ऊपर ही बात कर लें तो सूर्य पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको आइलैंड के फॉर्मेशन यहाँ पर दिखेंगे। ये छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन हैं जो करियर के रिगार्डिंग स्ट्रगल फेस करवाते हैं, लेकिन अगर इन्हीं में से रेखाओं को जज किया जाए तो प्योर यहाँ फिश सिंबल का साइन दिखेगा। ये थोड़ा नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ होने से नुकसान नहीं होता है। बस इतनी बात समझना ज़रूरी है कि फिश साइन अगर ऊपर हो तो सडन गेन, प्रोग्रेस, सक्सेस या लगातार ग्रोथ होती है, नीचे की तरफ हो तो ठोकर खाकर ठाकुर बनते हैं। तो बस वही बात है कि आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो जीरो से क्या शुरू करना पड़ेगा? जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो जीरो से शुरू करना उसको, उस जीवन को। लेकिन ये प्रोग्रेस बहुत अच्छा देगी, कुल दीपक बनाएगी। जितने लोग हंसे हैं, नकारा समझे, उनसे कितना ऊपर आप निकल जाएंगे आपको भी नहीं समझ में आएगा इतना तो। और वो लोग फिर वापस आपके पास आएंगे। जब भी कोई सूर्य पर फिश सिंबल जैसा साइन, स्क्वायर जैसा साइन, प्रोमिनेंट सन, बायफोर सन लाइन पाया गया, इन लोगों के जीवन में वो लोग वापस आए हैं जो इनको हंस के गए हैं, धोखा दे करके गए हैं, या किसी भी तरह से नुकसान दे करके गए हैं, लौट करके उल्टे पांव वापस आए हैं। आपके साथ भी यही होगा। इसीलिए दोस्त यार, इन सारी चीज़ों को छोड़िए, ये सब क्या साथ देंगे आपके पास। जब आप काबिल बनेंगे या नहीं भी बनेंगे तो ऑटोमेटिकली 28 की उम्र से लोग बहुत आएंगे,
तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। हाँ, सन आपका वीक है। सन जब वीक होता है, दबा हुआ रहता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत वीक होता है। एक काम करने गए 10 थॉट और आइडिया लेके के गए, कुछ भी नहीं होने वाला है। कॉन्सेंट्रेशन ही ज़ीरो है, विज़न ही क्लियर नहीं है, डेडिकेशन ही नहीं है। गायत्री मंत्र का जाप इसमें करना शुरू कर सकते हैं आप। ये इतनी सारी रेमेडीज़ है, इसको एक बार में मत करिएगा, धीरे 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 इन सारी रेमेडीज़ को एक एक करके बढ़ाइएगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? लिटिल फिंगर, ध्यान रखें, एक समय पर 10 काम या 2 काम भी नहीं करना है। मरकरी माउंट के ऊपर क्या होता है कि आपकी मरकरी लाइन बहुत अच्छी है। इस प्रकार की मरकरी माउंट या लाइन बहुत सिंपैथेटिकल हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व देती है, बहुत एंटरटेनिंग नेचर होता है। बहुत जल्दी दूसरों की नकल कर पाना, दूसरों को अपने अंडर में ले पाना, कंट्रोल कर पाना, कंट्रोल मतलब कि अट्रैक्ट कर पाना, कन्विंस कर पाना, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज रख पाना, बिजनेस सेंस लग अच्छा रख पाना। अकाउंटेंसी में आप गए हैं इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर जो है मल्टीपल्स लाइन है, लेकिन ये पर्वत वीक है। जब ये पर्वत वीक होता है तो 2-3 आदतें होती है, जैसे कि मनी मैनेजमेंट बहुत वीक होता है। जितना भी पैसा आ जाए वो कब खत्म होगा नहीं समझ में आएगा। दूसरा, दूसरे व्यक्ति को अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे आप, उन या फिर उनकी नकारात्मक बातें भी नहीं कह पाएंगे आप, किसी भी कारण से, कि उनको बुरा ना लग जाए या फिर रिश्ते खराब ना हो जाए, इस इन सब कारणों से भी। राइटिंग स्किल्स सही नहीं होती इस कंडीशन में। यहाँ पर देखेंगे तो अगर कोई भी रेखा आकर के इस प्रकार से क्रॉस करके गई तो ये क्या होता है कि आप नेगेटिव नहीं भी कहते हैं, सामने वाले नेगेटिव सोच जाता है, और ये नेगेटिव थॉट की बहुत बड़ी निशानी होती है। कहना कुछ और चाह रहे हैं, कहे कुछ और जाते हैं, करना कुछ और चाह रहे हैं, कर कुछ और जाते हैं। बुद्धि सही न होते हुए हमेशा नकारात्मक पक्ष में भाग रही होती है। इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्रनाम सुनने का एक उपाय बहुत अच्छा होता है, नहीं तो गाय को चारा खिलाना अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, पॉजिटिव थॉट मेंटेलिटी, अच्छी चीज़ें सुनना, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छे इन्वायरमेंट रखना। वैसे लोग या इन्वायरमेंट नहीं है तो उन इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना। आप जहाँ पर उठ बैठ रहे हैं वहाँ पे अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाना। जैसे बुध है तो यहाँ पर आप कृष्ण जी की जो है इसमें लगा सकते हैं, किसी का मेडिटेशन करते हुए लगा सकते हैं, अच्छे अच्छे कोटाज वहाँ पर लिख सकते हैं, बच्चों का लगा सकते हैं, और कुछ अनदर जो है एक प्रकार से ग्रीनरी जैसी तस्वीरें हो सकती हैं वो सब लगाइए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको खुशी प्रदान कर सके। जब आप इन्वायरमेंट ऐसी क्रिएट करेंगे आपके साथ अच्छा होना ही है। ये नेगेटिविटी फिर ऐसी बुद्ध की भी नहीं आएगी। फिर आपको, आपके हथेली में ज़्यादा नेगेटिविटी वैसे है नहीं, ये बन गई है सिर्फ थॉट प्रोसेस और ज़्यादा सोचने के कारण बस। यहाँ पर जब 2 से 3 यूनियन लाइन होता है, 100% 2 से 3 बार गहरा अटैचमेंट या रिलेशन होता है। प्रश्न ये उठता है ये कब होगा? ये अभी होगा 28 वो और उसके आसपास में। और हृदय रेखा के बारे में देखें तो हृदय रेखा के अंत में गोपुच्छ की आकृति फ्लैटी रोमांटिक बनाती है। इस कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना। अगर ये तिल है तो बिल्कुल ठीक नहीं होता, किसी अपने से बहुत बड़ा धोखा मिलता है। एक बार धोखा खा ही लीजिए अच्छे से, ताकि ये इसका जो असर है ये लाइफ टाइम तो नहीं रहे, या फिर इसका भय तो नहीं लगे। इसीलिए चीटिंग मिलता है लोगों से, दोस्तों से, या फिर नीचापन मिलता है। कोई बात नहीं, अच्छा है, ये आपकी कर्सेस को कम कर रहा है। बीच में जब बुध शनि के ऐसा उभराव देखने को मिले तो रहते रहते एक सीरियसनेस नेचर में आ जाता है, लोनलीनेस फील होता है, सैडनेस आता है। इस कंडीशन में मेडिटेशन करना, कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखना और कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना, ये सारे इश्यूज से हटाता है। हार्ट लाइन की स्थिति ठीक है तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इशू, ट्रबल आपको नहीं होने वाला है। और ये जो है रेखा आपके जो जुपिटर और सैटर्न के बीच में रुकी हुई है, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल पर्सनैलिटी देती है, तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत होती है। भावुक किस्म की प्रवृत्ति रहेगी, दिल से ज़्यादा सोचेंगे लेकिन दिल से ज़्यादा अत्यधिक निर्णय लेंगे आप। इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, ऑनेस्टी लॉयल्टी इस कंडीशन में अच्छी पाई जाती है। यहाँ पर माइंड लाइन जब इंडिपेंडेंटली रन करे तो बचपन से ही घर परिवार या दूसरों के द्वारा इंडिपेंडेंसी मिल जाती है कि आपको जो निर्णय लेना, जैसा जीवन शैली जीना, आप यहाँ पर जी सकते हैं। इसीलिए थोड़ा ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति, ओपन माइंडेड, या फिर यहाँ कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपने बात पर अड़िग रहने जैसे योग, या कैसे भी अपनी जिद को पूर्ण करने जैसे योगों को निर्मित करता है। ये माइंड लाइन को खराब नहीं माना जाता, ये माइंड लाइन तो व्यक्ति को उल्टा बुद्धिमान ही बनाती है, क्योंकि सारे डिसीजंस अथॉरिटी खुद के दम पर ले रहे होते हैं। लेकिन जब लक लाइन यहाँ पर आकर प्रभावित हो रही हो तो सीधे समझ जाना चाहिए कि थॉट प्रोसेस अच्छी नहीं है, सही नहीं है। इस कंडीशन में दूसरों से एडवाइस सजेशन लेने के बजाय खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, एनालिसिस करना, ऑब्जर्वेशन शुरू करना, एक प्रकार से
मोटिवेशन, इंस्पिरेशन या ग्रोथ के विषय में जो है थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करना, पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तब जाकर ये जो है माइंड लाइन अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। और माइंड लाइन आपकी थोड़ी सी शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना और शॉर्टकट्स में काम अपनाना। इस कंडीशन में एग्ज़ाम, जैसे एग्जाम्पल में 10 दिन बाद है, इंटरव्यू 10 दिन बाद है, या कोई भी काम 10 दिन बाद करना है। यहाँ सोच तो आपने ये रखा है कि 10 दिन बाद है, कल से ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, लेकिन वो सिर्फ सोच में ही निर्भर रह जाता है। एक्शन में आते आते उसको वो लास्ट का 9वां दिन जब हो जाएगा, यानी एक दिन बचेगा, तब जाके आपको मजबूरन सारे काम करने पड़ेंगे। ये माइंड लाइन ऐसी ही होती है, शॉर्टकट अपनाना इसको बहुत पसंद होता है, इस प्रकार के माइंड लाइन वालों को। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और अर्ली सक्सेस जो है स्कैम होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए आप एक समय पर एक काम जब करेंगे, अपने माइंड के ऊपर काम करेंगे, थिंकिंग साइकोलॉजिकल वे से पॉजिटिव होते चले जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों से भी आप निकल पाएंगे। ये जो रेखा एक अनदर आ रही है, करेज देती है, बढ़ाती है करेज को। एक अनदर माइंड लाइन सपोर्टिव चल रही है, कन्फ्यूजन देता है। बार बार माइंड डाइवर्ट होता है कि जो काम करें ठीक है कि नहीं, कि दूसरा कोई करना चाहिए। दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए, प्रेजेंट में बस जीना चाहिए, पास्ट फ्यूचर छोड़ देना चाहिए। इस कंडीशन में माइंड लाइन स्ट्रेट है तो आप कभी भी नेगेटिव स्टेप नहीं ले पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ पर, क्योंकि इस प्रकार की माइंड लाइन व्यक्ति को हारने नहीं देती, हिम्मत नहीं हारते, लड़ते हैं, रोते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की माइंड लाइन होती है। इसलिए ये माइंड लाइन सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट निशानी होती है। और आपके माइंड लाइन के भी एंड में बायफोर्क है, जो क्लेवर मेंटेलिटी, एटीट्यूड देता है और अंत में अच्छा धनवान भी बनाता है। तो धनवान तो आप रहेंगे, पैसा बहुत रहेगा, सफलता भी बहुत रहेगी, बस वो सफलता को थोड़ा रोक रखा है दूसरे सारे परिस्थितियों से। जन्म स्थान से दूर अभी निकल जाइए, अभी से ग्रोथ हो जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो लाइफ स्टाइल ठीक नहीं चलती दिख रही है अराउंड 26 के आसपास तक, 25 और 6 तक, क्योंकि लाइफ लाइन में देखा जाए तो छोटी छोटी रुकावटें हैं। 26 के बाद से लाइफ लाइन ठीक हुई है, और फिर उसका अपग्रेडेशन इसमें हो गया है अराउंड 32 के आसपास में। तो बहुत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लग्जरीज अब आने वाले समय में 100% बढ़ेगी। थोड़ा वर्कलोड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि रेखा थोड़ी फेल करके चल रही है, लेकिन मज़ा आएगा अब आपको जीवन में, अगर आप कोई मेजर स्टेप या चेंजेस अपने लाइफ में प्रेफर करते हैं तो। मिडिल ऑफ द पाम रेखा आई है, तो करियर और फैमिली दोनों को एक साथ लेकर के भी चलने वाले रहेंगे। सपोर्ट बहुत अच्छा इंक्रीज होने वाला है आने वाले कुछ समय में। तो कोई मेजर इशू या ट्रबल अब है ही नहीं। प्रोग्रेस लाइन भी अब दिखना शुरू हो रही है, सिर्फ यही एक प्रोग्रेस लाइन है, और फिर छोटी छोटी और प्रोग्रेस लाइन आ रही है, और बाहर की तरफ भी रेखा झुकी है, जो फॉरेन ट्रैवलिंग या मल्टीपल ट्रैवलिंग्स देती है। इसके अलावा इंटरनल मार्स अथवा आउटर मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी या रोग प्रतिरोधक सक्षमता ठीक है। ये एनर्जी बहुत अच्छी होती है। इस एनर्जी को उपयोग नहीं किया तो ये हाइपर टेंशन या वरीज देती है। इसीलिए अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखना, किसी न किसी काम में इंगेज रखना ज़रूरी है। आड़ी रेखा चिंतन मनन बेफिजूल का शुक्र के ऊपर कराती है। शुक्र के ऊपर आड़ी रेखा हो तो शुक्र जी का कहना है, मुझे इससे क्या मतलब, शुक्र तो कारक है भोग विलास का, सुख सुविधा का, संपन्नता का, सेक्सुअलिटी, यहाँ सेक्सुअलिटी का। आड़ी रेखा हो जाती है तो ये बेफिजूल का चिंतन मनन और अननेसेसरीज वरीज इन सारी लाइन को कहते हैं। तो शुक्र जी को क्या मतलब इन सब चीज़ों से। तो अपने आप को कूल काम पॉजिटिव रखिए, लाइफ स्टाइल और अच्छी होती चली जाएगी। वैसे लोग वैसी वाइब बनाएंगे तो वैसे लोग आएंगे। ऐसा शुक्र बहुत सुख सुविधा युक्त जीवन शैली देता है। यहाँ से जब रेखा कोई ऐसी निकलती है तो इसे विया लाइसविया का कहा जाता है। एक प्रकार का एडिक्शन ये देता है। एडिक्शन आपने प्रश्न में ही रख दिया है कि है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इस एडिक्शन को दूसरे किसी अच्छे एडिक्शन में ला सकते हैं, जैसे लर्निंग के एडिक्शन में, कुछ नया सीखने, नया करने, रिस्क लेने के एडिक्शन में, फिजिकल एफर्ट ज़्यादा लगाने की एडिक्शन में, तो ये अच्छा रिस्पॉन्ड देना शुरू करेगा। चंद्र के ऊपर हल्की फुल्की भी क्रॉस की लाइन हो, साइन हो, तो नेगेटिव थॉट, रेस्टलेसनेस, मेंटल स्ट्रेस आता है। शिव जी की भी आराधना कर सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करना, और सुबह 9 बजे के बजाय कम से कम 6 बजे उठना शुरू ही करें। अच्छा जीवनचर्या शुरू होगा। और हेल्थ के ऊपर, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें, ताकि मंगल की एनर्जीज पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकें। लेफ्ट हैंड में देख लें तो यहाँ पर सीमेन लाइन है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि आप जिस भी काम में लगते हो तो उसमें लगे ही रह जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे फोकस, रिसर्चिंग, इन्वेंशन टाइप के पर्सनैलिटी को देता है। और सपोर्टिव माइंड लाइन भी है, जो अनदर थॉट, और हार्ट लाइन भी है, जो अनदर फीलिंग्स को इंडिकेट करिए। बट मेनली सीमेन लाइन जब लेफ्ट हैंड में हो
तो किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा जड़ तक जाने की युक्ति होती है, इसलिए अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें और लर्निंग के ऊपर ध्यान रखें। लक लाइन की स्थिति, लाइफ लाइन की स्थिति बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी लाइफ में, बहुत पॉजिटिव इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं और ये सारे इवेंट 28 से आएंगे। माता पिता को सबको गर्व होगा, शादी बहुत अच्छी होने वाली है, बिजनेस में थोड़े ज़्यादा ग्रोथ के आसार आपके हथेली में दिखाई दे रहे हैं, या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, और ज़्यादा भाग्य उदय या भाग्य का सहयोग या प्रगति समृद्धि सब जन्म स्थान से दूर की दिखाई दे रही है। तो कहीं भी जा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी कोई लिमिटेशन नहीं है। प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड मनी, ये तीनों चीज़ें बहुत बढ़िया है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।